अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा के लहरियासराय में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गेल। लहरियासराय में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गेल, जहाँ बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री इसराइल मंसूरी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेलन। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सह राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, विधायक अमर पासवान, विधायक रामानुज प्रसाद, पूर्व डीजीपी सह प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अशोक कुमार, प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अरविंद कुमार सानी, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया, डॉक्टर कुमार गौरव, आर.के. चौधरी, उमेश राय समेत कई आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भाग लेलन। स्वागत करें मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब का और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं उन सभी का जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर, आपके इस मिथिलांचल के हृदय असली दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के जिला कमेटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों, भाषण न लीजिएगा, जबरदस्ती हुए हैं। सर उसको सीधा कीजिए ना, उसको सीधा कीजिए। वही यार बोलिए तब समझेगा ना। पुत्र का वध करते हुआ राजपुरुष नकारा है, जो धरे पुत्र का कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। जिला हम लोग के नेता भोला यादव जी और मंच संचालन कर रहे मीडिया के सभी साथियों और आए हुए सभी आगंतुकों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो सपने वो होते हैं जिसमें जान होते हैं, सपने वो होते हैं जिसमें जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता यारों, जिसके जीवन में उड़ान होते हैं वही सब काम होते हैं, वही सब काम होते हैं। साथ ही आप लोगों ने जो आज यह उत्साह दिखाया है, जैसे लगता है जो दरभंगा के चारों कोना चक्का चक्का जाम है। जितने लोग इस फील्ड में नहीं है उससे भी अधिक लोग बाहर खड़े हैं। कोई क्लब में संबोधन के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप जिलावासियों? इस आज की बैठक में 18 प्रखंड से जो हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और सभी प्रकोष्ठ के नेता आज इस संवाद सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी दिखाए। जो जनसैलाब, जो जनसमूह है वो जनता का नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल कैडर का है। और राष्ट्रीय जनता दल कैडर को हमारे आज के मुख्य अतिथि इसराइल मंसूरी साहब, हम लोग के गार्जियन और संस्कृत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भोला यादव जी, अमर पासवान जी, अपने पिछड़ा प्रकोष्ठ के अरविंद सानी जी और तमाम बड़े लीडर जो प्रदेश से आए हैं, जो दरभंगा जिला के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने का काम किया है कि आगामी जो 2024 और 25 का हमारा चुनाव है, हम कितनी मजबूती से जनता के बीच में जाए। नेता तेजस्वी यादव ने जो बीते दिनों में 2.25 लाख नौकरी देने का काम किया, अपना वादा पे अपना जो उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था 2020 के चुनाव में, 1 साल की मात्र ड्यूरेशन उन्होंने इस काम को पूरा करने का काम किया। इस तरह की प्रक्रिया लगातार बिहार में जारी रहेगी। एक तरफ वो मंदिर मस्जिद बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं और एक तरफ जन जन में नौकरी बांटने वाले लोग हैं। जब तेजस्वी यादव की नौकरी बांटते हैं तो जाति, धर्म और मजहब पूछ के किसी को नौकरी नहीं देते। हर समाज के बच्चों को नौकरी मिलती है, जिसमें क्षमता होती है वो आदमी लेके जाता है। इसी सब मुद्दों को लेकर के आज की बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से दरभंगा जिला के जनता जन जन तक हम लोग ये संदेश
माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार का जो आपको जो निकम्मी सरकार है, जो बेरोजगारों को कहा कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, उसने एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। केंद्र सरकार महंगाई चरम पर किए हुआ है, लेकिन उसी में हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, हमारे तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और 10 लाख लोगों को रोजगार में उन्होंने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और बीपीएससी के माध्यम से सभी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आपको बिहार सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मदरसा के शिक्षक और विकास मित्र और टोला सेवक के भी मानदेय बढ़ाने का काम किया गया है। ये हमारा बिहार सरकार की उपलब्धि है, और केंद्र सरकार की विफलता है कि केंद्र सरकार दिन पर दिन महंगाई बढ़ा रही है, और इस केंद्र सरकार के द्वारा चाहता है इस चुनावी वर्ष में देश के अंदर में धार्मिक उन्माद फैला करके गरीबों का वोट बटोरना चाहती है। सो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, बिहार प्रदेश के लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग कमर कसने का काम कर रहे हैं। इस संवाद सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को बिगुल फूंकने का काम किया है कि आप तैयार रहिए, बिगुल बज चुकी है, लड़ाई आने वाला है। हम लोग बूथ पर डट करके इंडिया गठबंधन को इस बार जितवाने का काम करेंगे, और देश में हमारी सरकार बने, गरीबों की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, धर्मनिरपेक्ष की सरकार बने। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जो है देखिए, संवाद सम्मेलन जो है, कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल ने जो काम किया है उससे ट्रेनिंग से लैस करना चाहती है। हमारी पार्टी सबसे पहले बिंदु जो है कि सब 65% आरक्षण दिया। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी जो घोषणा पत्र में बोली थी कि हम अगर सरकार में आते हैं तो सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, उस चीज़ पर हमारे तेजस्वी जी अग्रसर हो रहे हैं। नौकरी की बहार आ चुकी है बिहार में। तीसरी बात है कि जातीयगत जनगणना जो कराई गई है, उससे अगला बजट जो कोई आएगा उसमें छोटे छोटे जातियों को क्या दिक्कत है उसके लिए बजट बनाया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार जो काम की है, ये बहुत ऐतिहासिक काम किया है। उसी को अपने कार्यकर्ता के बीच में संवाद के माध्यम से उनको हम जानकारी देना चाहते हैं कि अपने अपने पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाके जनता को कहें और बताएं कि हमारी पार्टी क्या क्या काम कर रही है। इसी के लिए कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है प्रदेश के द्वारा। उसमें हमारे प्रदेश के मंत्री आए हुए हैं, विधायक जी आए हुए हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अरविंद कुमार साहनी जी। क्या कहना चाहेंगे इस संवाद के माध्यम से? इस संवाद के माध्यम से हम कार्यकर्ता को कहना चाहेंगे कि आप तमाम कार्यकर्ता लैस हो जाएं, और 2024 के इलेक्शन में जो आपके साथ गद्दारी किया है, जो आपको वादा करके वादा के खिलाफी किया है, उनको धूल चटाने का काम करें। क्या शुभ नाम हुआ? कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो सरकार है बिहार में नीतीश कुमार के साथ, उसमें जो लोगों के साथ खरा उतरने का काम किया है, युवाओं के साथ युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, और 65% आरक्षण देने का काम किया है, वो हम लोग गली गली जाके और लोगों में मैसेज दे। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वीर तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी जो गरीबों और दलितों का आवाज़ है, उसके लिए जो वर्क किया है, उस वर्क के मुताबिक 2024 में उनको एक बार और मौका दिया जाए, और 24 में 40 बिहार का सीट देके और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनाया जाए। यही हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया है, और हम लोग यही लक्ष्य भी है
ताकि हम लोग जाके और हर आदमी के कोने कोने में जाके बात को पहुंचाएं और लाभ उठाएं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। आपका परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद भोलू यादव, पार्षद प्रतिनिधि, राजद नेता दल। हमारे प्रदेश से, प्रदेश कार्यालय से माननीय विधायक और माननीय मंत्री जी को और कुछ माननीय को भेजा गया था ताकि हमारे कार्यकर्ता को संवाद करके 2024 और 25 के चुनाव को किस तरह से हम लोग बता करें। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है सीट बंटवारे से पूर्व। शक्ति प्रदर्शन तो है ही, साथ में कार्यकर्ता को एक संवाद किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता 2024 के लिए अपना कमर बांध की तैयारी में लग जाए। आपका परिचय? गोविंद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ राजद। देखिए, आज का जो ये कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है जिला स्तरीय, इसमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कई मुख्य अतिथि, एक मुख्य अतिथि जो बिहार सरकार के मंत्री भी है जनाब इसराइल मंसूरी साहब, और कई लीडर जैसे अरविंद सहनी जी हैं, भोला यादव जी हैं, उसके बाद अशोक गुप्ता जी हैं, अमर पासवान जी हैं, ये सारे लोग हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे नेता हैं जो कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद आज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप जो आगे का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें तैयारी कैसे की जाए और कितने मजबूती से तैयारी की जाए कि जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको जिताने का कैसे काम किया जाए। तो इसी मजबूती के लिए और पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग ये संवाद सम्मेलन 2025 में पुनः आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये डिसाइड हमारे लीडर करेंगे। हम लोग वर्कर हैं, आम वर्कर हैं। राष्ट्रीय जनता दल का यह घोषित कार्यक्रम है कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन, जो संपूर्ण बिहार में हो रहा है। संपूर्ण बिहार में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन हो रहा है। इस संवाद सम्मेलन के माध्यम से हमारे जो माननीय विधायक लोग आए हुए हैं, हमारे माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी साहब आए हुए हैं, अमर पासवान जी आए हुए हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अनिल सहनी जी आए हैं, अशोक कुमार गुप्ता जी जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, आपको डॉक्टर रामानुज प्रसाद माननीय विधायक आए हुए हैं, और हमारे जो दरभंगा जिला के नेता हैं, जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय भोला यादव जी भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, नगर अध्यक्ष गंगा मंडल जी, महिला सेल के जिला अध्यक्ष यास्मीन। मीडिया के सभी साथियों और आए हुए सभी आगंतुकों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो सपने वो होते हैं जिसमें जान होते हैं, सपने वो होते हैं जिसमें जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता यारों, जिसके जीवन में उड़ान होते हैं वही सब काम होते हैं, वही सब काम होते हैं। साथ ही आप लोगों ने जो आज जो यह उत्साह दिखाया है, जैसे लगता है जो दरभंगा के चारों कोना चक्का जाम है, जितने लोग इस फील्ड में नहीं है उससे भी अधिक लोग बाहर खड़े हैं, कोई क्लब में के धड़कन, बेरोजगारों के अरमान, युवा नेतृत्व बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी के तहत आज हम लोग दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे हैं, जिसमें हम लोग की मुख्य मुद्दा जो हम लोग महागठबंधन की सरकार जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उस चीज़ों से हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं
ताकि यह संवाद गांव-गांव और गली-गली में लोगों के बीच में जाए कि महागठबंधन की सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे कि जाति गणना कराने का काम किया है महागठबंधन की सरकार ने। और जाति गणना का उद्देश्य है जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक इलाज संभव नहीं है। अब बीमारी का पता चल गया है कि कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी दवा दी जाएगी, ताकि अंतिम पंक्ति के जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको फलाहल हो, उनकी मजबूती हो। इसलिए महागठबंधन सरकार उस पर काम करने का काम कर रही है। दूसरी बात, आप जैसा कि देख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार 1 साल के अंदर में विभिन्न सेक्टरों में लगभग 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देने का काम किया है। ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हम लोग रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो चाहे शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, और कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। तो समाज में जब रोजगार होगा तभी जाकर के समाज विकास की ओर होगा। हम महागठबंधन की सरकार जो काम कर रही है वो तमाम कामों को हम लोग जनता के बीच ले जाने के लिए यह संवाद कायम करने का काम किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या में अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? वो आस्था का विषय है और हम मानते हैं कि राजनीति में धर्म को कहीं से आड़े नहीं लेना चाहिए। जो लोग राजनीति में धर्म के आड़ लेते हैं उसके लिए हम एक संदेश कहना चाहेंगे कि नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर व ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है कि राम ने मस्जिद तोड़ी है। आपका इसलिए भी राम को कहा गया कि मांसाहारी है, तो क्या वो भी ढोंगी है? देखिए, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। वो लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो जनता का विश्वास कहीं न कहीं हासिल करने में कमज़ोर फिसड्डी साबित करते हैं, वो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग अच्छी सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। महागठबंधन की सरकार, हम लोग के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी युवा है और युवा देश में कैसे भी आओ नौकरी पाओ, तो इन सब चीज़ों में हमारा महागठबंधन सरकार विश्वास करती है। पर 75% आरक्षण और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया था, चुनाव के समय में वादा किया था अपने जनता से, जो यदि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस युवाओं को रोजगार देने का काम करीब 2.5 लाख से ऊपर तो नौकरी ज्वाइन कर लिए और 3 लाख से ऊपर प्रोसेस में है। आने वाले मार्च तक में जो स्थिति है 10 लाख का आंकड़ा पूरा कर लिया जाएगा। इस विषय पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को विचारों से लैस करना चाहते हैं। उसके लिए ये कार्यकर्ता संवाद स्थापित किया गया है और इस कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपने साथियों को, जो जातिगत जनगणना कराने से एक सबसे बड़ा फायदा हुआ, तो ये पता चला जो 33% लोग पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे हैं, 33.58% लोग अति पिछड़ा वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे हैं, 47% लोग अनुसूचित जाति और जनजाति में गरीबी रेखा से नीचे हैं, 10,000 से कम आय वाले लोगों की संख्या 64% है। ये सारे आंकड़े आ गए हैं। इससे आने वाले कल में बजट बनेगा, लोगों को बताया जाएगा जो कि किस तरह से हम अंतिम पायदान पर जो बैठा मेरा साथी है, मेरा भाई है, उसको कैसे हम ऊपर उठाएंगे। और उसी कड़ी में नया आरक्षण आया है, जो हमारी जातिगत हिस्सेदारी है
उस हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण लाया गया है और उसका लाभ आपको तत्काल देखने को मिल रहा है शिक्षकों के बहाली में। और शिक्षकों के बहाली में हमारे नेता ने जो कहा था अपने चुनाव घोषणा पत्र में, हम ऐसी सरकार देंगे जो दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई और पढ़ाई की बात करे। तो इन सब मुद्दाओं पर हमारे नेता के अनुरूप जो महागठबंधन की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा है। आज जो आरक्षण आया है उससे बैक बेंचर को निश्चित रूप से स्थान मिलेगा और ऊंचाई मिलेगी। बजट जो आने वाला है उसमें भी स्थान मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं को आज बुलाए हैं और उनको बताना चाहते हैं जो चावल बांटने से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर निर्माण करने से रोजगार नहीं मिलता। ये सब चीज़ें सिर्फ उसके लिए है जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट खाली है उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। वो काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है और इसका दिशा निर्देश आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया है। इन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग आगे यहाँ उपस्थित। SCS मिथिला के अंक में अखंडत्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।